हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अभी तक अगर गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। आज हम बात करेंगे कि भगवान कृष्ण यदि आज होते तो महिलाओं के लिए क्या क्या करते। भगवान श्री कृष्ण का महिलाओं के प्रति विशेष अनुराग था और महिलाएं भी उनके प्रति विशेष अनुराग रखती थी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला यह कि वे महिलाओं की संवेदना और उनकी भावनाओं को समझते थे। दूसरा यह कि वे उनका विशेष सम्मान करते थे। तीसरा यह कि वे उनकी रक्षा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का धर्म महिलाओं का ही धर्म है। श्री कृष्ण के माध्यम से हजारों महिलाओं ने मोक्ष को पाया था। श्री कृष्ण की महिलाओं ने जीवन भर सहायता की और श्री कृष्ण ने भी उनकी सहायता की थी। कृष्ण की पत्नियां रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी थी। श्री कृष्ण की 8 सखियां राधा, ललिता आदि कृष्ण की 3 बहनें थीं। एक नंगा यह माता यशोदा जी की पुत्री थी, सुभद्रा रोहिणी की पुत्री और महामाया देवकी की पुत्री और श्री कृष्ण की सगी बहन जिन्हें विंध्यवासिनी भी कहा जाता है। महामाया ने श्री कृष्ण का हर कदम पर साथ दिया था। द्रौपदी उनकी मानस भगिनी थी यानी बहन थी। नंबर 1, द्रौपदी के सम्मान की रक्षा। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी के हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था उस समय श्री कृष्ण की अंगुली भी कट गई थी। अंगुली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर कृष्ण की अंगुली पर बांधी थी। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों की वजह से श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटाया था कि उनकी लाज बच गई थी। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा ही था। नंबर 2, भौमासुर से 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया। श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे, लेकिन तभी उन्हें इंद्र के द्वारा अत्याचारी भौमासुर यानी नरकासुर के बारे में पता चला, जिसने अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीनकर लगभग 16,000 महिलाओं को बंधक बना लिया था, जिसमें कई राज्य कन्याएं और कई विवाहिताएं थीं। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ भौमासुर से भयंकर युद्ध लड़कर उन 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनाकर रखी गईं इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति के रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहाँ वह सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छानुसार सम्मान पूर्वक द्वारिका में ही रहीं। नंबर 3, कुंती का साथ दिया। कुंती वासुदेव जी की बहन, पांडु की पत्नी और पांडवों की माँ और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। जब पांडु का देहांत हो गया तो कुंती अकेली हो गई थी। कुंती का हर कदम पर श्री कृष्ण ने साथ देकर उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। नंबर 4, प्रेम का सम्मान। भगवान श्री कृष्ण प्रेम विवाह को सम्मान देते थे। उन्होंने भी रुक्मिणी आदि महिलाओं से प्रेम किया था और उन सभी महिलाओं से ससम्मान विवाह कर उन्हें उनकी स्वतंत्रता के अनुसार जीवन जीने का अधिकार दिया था। इसी तरह उन्होंने आगे भी प्रेम को महत्व दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने विवाह किया भी और कराया भी। सुभद्रा तो बलराम और श्री कृष्ण की बहन थी। बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो, लेकिन सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। 12 वर्ष पूरे होने पर
वह सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक जाम्बुवती थी। जाम्बुवती और कृष्ण के पुत्र का नाम था सांब। सांब का दुर्योधन की पत्नी भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम हो गया था और वे दोनों विवाह करना चाहते थे। दुर्योधन के विरोध के बावजूद श्री कृष्ण ने दोनों के प्रेम का सम्मान किया और उनके विवाह की सभी बाधाएं हटाई। इसी तरह कृष्ण ने अपने पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह भी अपनी जाति से बाहर शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या से किया। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने अनिरुद्ध का हरण कर लिया था। वाणासुर को अनिरुद्ध और उषा का प्रेम पसंद नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने शिव से वरदान प्राप्त वाणासुर से युद्ध किया और अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कराया था। उषा एक असुर कन्या थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने अपने पौत्र का विवाह उससे कराया था। इन सब प्रसंगों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यदि आज भगवान श्री कृष्ण होते तो जाति बंधन तोड़कर एक ओर जहाँ प्रेम विवाह को महत्व देते, वहीं में महिला सम्मान, स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते। कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिससे यह पता चलता है कि श्री कृष्ण प्रेम विवाह, महिला सम्मान, महिला अधिकार की रक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये गाथाएं पसंद आ रही हूँ। अगर आपको गाथाएं पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्ण।